वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। मैं बात कर रही हूँ शाइस्ता सना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो शख्स आपसे दूर हो गया या किसी से जिससे आप मोहब्बत करते वो शख्स आपसे दूर हो गया है, कैसे उसको वापस लाएँ, कैसे उसके दिल में मोहब्बत पैदा करें, क्या करें। जैसे कि किसी की औलाद होती है, वो किसी की औलाद होती है, जैसे कि चली जा घर से। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, घर से भाग जाते हैं, माँ बाप के कहना नहीं सुनते, माँ बाप के नाफरमान होते हैं। कैसे उन औलादों को सही करें, कैसे किसी का शौहर होता है या किसी की बेगम होती है, किसी के सास ससुर होते हैं, किसी के माँ बाप, मतलब बहुत कोई ज़रूरी नहीं है ये मोहब्बत खाली मियाँ बीवी में हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें मोहब्बत होती है और हम चाहते हैं कि अल्लाह वो जिस तरीके से हम मोहब्बत करते हैं उसी तरीके से वो भी शख्स हमसे मोहब्बत करे। पर अभी हम उनसे कितना बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो हमसे क्यों नहीं मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, हम तो दुआ भी मांगते हैं, क्यों नहीं उसके दिल में अल्लाह पाक हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। मैं आपको ऐसी नमाज के बारे में बताऊंगी कि ये नमाज आप पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ने चाहा। आप जिस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के रसूल ने चाहा, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको नेक नियत और सच्चे दिल से ये नमाज अदा करनी है। और सबसे पहले कोई भी वजीफ़ा हो या कोई भी नमाज हो, हमारी तभी मानी जाती है जब हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की हिदायत दे, आपको भी हमें भी। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं नमाज कौन सी है और किस तरीके से पढ़नी है और कब पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आप ये नमाज सूरज डूबने के बाद ही पढ़ना है। पूरे दिन में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पर हाँ, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद ही पढ़ेंगे। इसका अच्छा वक्त तो ईशा के बाद ही है, आप ईशा के बाद पढ़ लीजिए। जब ईशा की नमाज़ आप मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद में ही ये नमाज़ पढ़िए। 2 रकात नमाज शुक्राना, 2 रकात नमाज शुक्राना आपको पढ़नी है। जी, सेम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं सेम वैसे ही नमाज़ पढ़नी। बस हाँ, फ़र्क इतना है, आप जब नियत करती हैं उसके बाद में आप नियत करती हैं, सना पढ़ती हैं, अलहम्दो पढ़ती हैं, सूरह इखलास पढ़ेंगी। सूरह इखलास आप पढ़ेंगी 10 मरतबा। आपने पढ़ा, फिर आपने रुकू में गई, उसके बाद में फिर जब आप दोबारा उठेंगी फिर से आपको सूरह इखलास 10 ही मरतबा पढ़नी है। 10 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है। जब आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए, उसके बाद में आप जिस तरीके से आप दुआ करते हैं, पहले उस तरीके से आप दुआ कर लीजिए। जिस तरीके से आप दुआ करते हैं उस तरीके से आप दुआ कर लीजिए। उसके बाद में आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। देखिए, दुरूद पाक हर चीज़ में ज़रूरी ही होती है। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही कोई चीज़ दुआ मांगेंगे तो वह दुआ आसमान और ज़मीन के बीच रह जाती है। इसलिए हमें 3 बार दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। तो 3 बार आपको पहले दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद में आपको 101 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा नाम है, या रहमानु या रहमानु या रहमानु। 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है आयत करीमा। आयत करीमा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। इस आयत करीमा के बारे में तो सभी जानते होंगे, ला इलाहा इल्ला अंता, सभी को पता होगा ये कितनी जलाली आयत है। अगर हम इसको बेलिमिट पढ़ लें तो हम जो भूल भी गए वो भी हमें याद हो जाएगा। कितनी जलाली आयत है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आयत से कितनी ताकत है इस आयत में। तो आपको इसको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आखिर में फिर से आपको वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ी थी। फिर अल्लाह से दुआ करिए, वो शख्स का नाम लीजिए जिस शख्स के बारे में आप चाहते हैं कि वो शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, वो शख्स लौट कर आ जाए। किसी की औलाद है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, या किसी का शौहर है, किसी की बेगम है, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं उसके लिए नाम लेके उसके लिए दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपकी नमाज मुकम्मल भी नहीं हो पाएगी और वो शख्स आपके सामने होगा। तो हाँ, पर नेक नियत से सच्चे दिल से करिएगा, इंशाअल्लाह ताला ने चाहा आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 5 वक्त नमाज ही पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वजीफ़ा हो या हमारी दुआ हो तभी कबूल होती है जब हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबको 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की हिदायत दे।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।